अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपके फ़ीडबैक का। जिस तरह की हमने पहले एक वीडियो बनाई कि पुर्तगाल जाने में आपको क्या फ़ायदा हो सकता है और आजकल ये ट्रेंड क्यों चल रहा है, हर दूसरा बंदा पुर्तगाल के बारे में बात कर रहा है। कभी एक वक्त हुआ करता था लोग कनाडा, यूके, यूएसए की बात कर रहे होते थे, ऑस्ट्रेलिया की बात कर रहे होते थे, लेकिन अब हर दूसरा बंदा जो है वो पुर्तगाल की बात कर रहा है। उसकी बहुत सारी वजूहात हैं। लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आपको कुछ फ़ायदे बताए थे पुर्तगाल जाने के और कुछ मसाइल जो हो सकते हैं उसके बारे में ज़िक्र किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप वो भी तसल्ली से बाद में जाके देख सकते हैं। आज हम देखेंगे कि पुर्तगाल क्यों बेहतर है और कौन कौन से वीज़ा हैं पुर्तगाल जाने के लिए और सबसे बेहतर और सबसे ज़्यादा रिकमेंडेड वीज़ा कौन सा है, ये हम इस वीडियो के अंदर इंशाल्लाह देखेंगे। आपने पूरी वीडियो तसल्ली से देखनी है। कोई भी सवाल हो कमेंट सेक्शन में आके आप पूछ सकते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक छोटा सा डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि मीट मुगल्स किसी भी तरह की वीज़ा कंसल्टेंसी सर्विसेज नहीं प्रोवाइड करती। ठीक है, ये चीज़ आपने जहन में रखनी है। आपने हमसे रब्ता नहीं करना कि सर हमारा वीज़ा लगवा दें, हम वीज़ा नहीं लगवाते। ये एक मालूमाती वीडियो है और ये इतनी मालूमात आपको ज़रूर देगी कि अगर आप उस पर अमल करना शुरू करें तो आप बहुत सारे काम किसी भी एजेंट को पैसे दिए बगैर खुद कर सकते हैं। मकसद आपको इल्म देना है, आपको अवेयरनेस देनी है कि भाई गलत हाथों में नहीं जाना। लेकिन इस वीडियो का मकसद हरगिज़ ये नहीं है कि हम आपको सर्विसेज बेच रहे हैं। ठीक है, हमारी सर्विसेज ई कॉमर्स की है। अगर आप दुबई के अंदर ई कॉमर्स स्टोर बनाना चाहते हैं पाकिस्तान में रहते हुए तो वो भी आप बना सकते हैं। आप यूएसए के अंदर बिज़नेस करना चाहते हैं, अमेज़ॉन पे, ईबे पे, शॉपिफाई पे आप वो सर्विसेज ले सकते हैं। आप यूके के अंदर करना चाहते हैं, कहने का मतलब है कोई भी ई कॉमर्स से रिलेटेड आपको सर्विसेज चाहिए, मीट मुगल वो सर्विसेज आपको ऑफ़र करता है। लेकिन वीज़ा से रिलेटेड सिर्फ मालूमात, और वो भी सिर्फ इस वजह से कि हमारे बहुत सारे भाइयों ने हमसे रिक्वेस्ट की है। अच्छा, रिक्वेस्ट भी इसी सेंस में की है कि सर हम ई कॉमर्स बिज़नेस करना चाहते हैं लेकिन पाकिस्तान में रह के नहीं करना चाहते, क्या कोई और कंट्री है जो हमें वेलकम करता है? तो बहुत सारे कंट्रीज़ हैं, जैसे हमने लास्ट एक कनाडा की वीडियो बनाई थी कि आप वहाँ पर सेल्फ एम्प्लॉयड वीज़ा पे जा सकते हो। इसी तरह अब उन्होंने कहा कि सर ये तो बहुत महंगा हमें लग रहा है, क्या इससे कोई सस्ता मुल्क भी है जहाँ पर हम जाके सेल्फ एम्प्लॉयड की नेचर का वीज़ा ले सकते हैं? तो जी हाँ, बिल्कुल है। उसी का ही हमने जिक्र किया था लास्ट वीडियो के अंदर और वो है पुर्तगाल। पुर्तगाल एक वीज़ा इशू करता है जिसका नाम है D2 वीज़ा। D2 वीज़ा को अगर मैं एक्सप्लेन करूँ तो बेसिकली ये ऐसा वीज़ा है जो एंटरप्रेन्योर्स को वेलकम करता है। किन एंटरप्रेन्योर्स को? जो कि यूरोपियन कंट्रीज़ में नहीं रहते। इसके अलावा यूरोपियन कंट्रीज़ के अलावा जितने भी लोग एंटरप्रेन्योर्स हैं या वो अपना कारोबार पुर्तगाल में आके करना चाहते हैं तो D2 वीज़ा आपको मुकम्मल उसकी आज़ादी देता है। D2 वीज़ा की जो सबसे अच्छी चीज़ मुझे ये लगती है कि भाई D2 वीज़ा आपको वेलकम करता है कि आओ पुर्तगाल में अपना कारोबार करो, एंटरप्रेन्योर हो, आओ बिज़नेस करो। लेकिन वो आप पे कोई शर्त नहीं लगाता कि आपके पास इतनी इन्वेस्टमेंट होगी तो आप हमारे मुल्क में D2 वीज़ा ले सकते हो। ठीक है, ये बड़ी अच्छी बात है क्योंकि बहुत सारे अगर आप कंपैरिजन करें ऑस्ट्रेलियन के इस तरह के वीज़ाज़ की या कैनेडियन की, तो वहाँ पर कोई भी आप लाइक बिज़नेस वीज़ा लेते हो, एम्प्लॉयमेंट या एंटरप्रेन्योर वीज़ा लेते हो तो उसके लिए आपको, या कोई स्किल्ड वीज़ा लेते हो उसके लिए कहीं ना कुछ रिस्ट्रिक्शंस आपको मौजूद हैं। यहाँ पर आपको ये टेंशन नहीं है। नंबर सेकंड बड़ा अच्छा एडवांटेज, कोई एज लिमिट नहीं है। ठीक है, आप किसी भी एज लिमिट से बिलोंग करते हो, आप एज एन एंटरप्रेन्योर, एज ए बिजनेसमैन पुर्तगाल के अंदर अपना कारोबार स्टार्ट करना चाहते हो तो आप कर सकते हैं। अब अगली बात आती है कि इसकी रिक्वायरमेंट क्या है, क्या क्या इसका प्रोसीजर है। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप ये सारा कुछ बता देता हूँ। D2 वीज़ा अप्लाई करने के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इस वीज़ा की बैकबोन है, जो कि होनी भी चाहिए, वो है बिज़नेस प्लान। आप पुर्तगाल में जाके क्या बिज़नेस करना चाहते हैं, आपको उसका एक बिज़नेस प्लान बनाना है। बिज़नेस प्लान के बेसिकली दो पार्ट्स होते हैं। एक तो बिज़नेस आइडिया, यानी कि आपका क्या आइडिया है जो आप जाके एग्जीक्यूट करना चाहते हैं वहाँ पे। सेकेंडली उसके फाइनेंशियल मैटर्स, मींस के अगले 3 साल तक आप इसके फाइनेंस को कैसे मैनेज करेंगे, कैपिटल कहाँ से आएगा, कितना कैपिटल आएगा, कैसे आप उसको सर्कुलेट करेंगे। अगरचे पुर्तगाल आप पे लिमिट नहीं लगा रहा कि आपके पास इतने मिलियन हों तो आप यहाँ पर आके D2 वीज़ा ले सकते हो, लेकिन वो आपको ये ज़रूर कहता है कि यार जो भी आप बिज़नेस बनाने लगे हो, कम से कम उसकी जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, आप उस बिज़नेस को रन करना चाह रहे हो, स्केल करना चाह रहे हो, बढ़ाना चाह रहे हो, आप उसको कैसे बढ़ाओगे, वो आपसे मालूमात सारी लेगा। आपने उसको सारा बताना है कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अगर
ऑनलाइन स्टोर बनाऊंगा, एज ए फ्रीलांसर काम करूंगा, तो मैं पैसे कैसे जनरेट करूंगा, ये पैसे कैसे वक्त के साथ बढ़ेंगे, इस पैसे को कमा के मैं कैसे पुर्तगाल के अंदर अपने आप को एक स्टेबल और एक अच्छा शहरी बना सकता हूँ। तो कहने का मतलब ये है, अगर आपका बिज़नेस प्लान बहुत अच्छा है तो ये वीज़ा लेने से आपको कोई नहीं रोक सकता। हाँ, अब ये बिज़नेस प्लान बनता कैसे है? पहली बात, ये बिज़नेस प्लान आपको पुर्तगीज़ लैंग्वेज के अंदर बनाना है। अब बहुत सारे पाकिस्तानी, इंडियंस और जो भी मेरी ज़ुबान समझ रहे हैं उनके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होगी कि सर साढ़े को तो इंग्लिश ही नहीं बांधा, तुसी पुर्तगीज़ की गल कर रहे हो। तो भाई उसके लिए मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप मार्केट में देखें कोई अच्छा सा फाइनेंशियल एक्सपर्ट जो कि आपको एक बहुत अच्छा बिज़नेस प्लान बना के दे। जब मैं मार्केट की बात कर रहा हूँ तो मैं आपको हरगिज़ ये नहीं कह रहा कि आप पाकिस्तान का कोई एजेंट पकड़ लें, ये करें। आप ऑनलाइन जाएं, इंटरनेट पे सर्च करें, आपको पुर्तगाल के ऑफिशियल बहुत सारे फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स या ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस मिलेंगी जो कि आपको ये सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं कि हम आपका बिज़नेस प्लान बना देते हैं। मैं क्यों आपको कह रहा हूँ कि सर्विसेज आप लें उनसे, क्योंकि ये बैकबोन है D2 वीज़ा की। जितना अच्छा आपका बिज़नेस प्लान, उतनी अच्छी कामयाबी के चांस। उसके बाद ये तो हो गया बिज़नेस प्लान। अब बहुत सारे लोग सिर्फ इसी चीज़ पे कंफ्यूज हैं कि क्या सर कोई इनोवेटिव आइडिया हो बिज़नेस का तभी हमें D2 वीज़ा मिलेगा, या कोई हमने बड़ी चीज़ ईजाद की हो और हम उस बिज़नेस को करना चाह रहे हो तो ही हमें मिलेगा। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ ऐसा हरगिज़ नहीं है। कहने का मतलब ये है कि आपका जो भी बिज़नेस प्लान हो उसके पीछे जो बैकबोन होगी बिज़नेस प्लान के पीछे, वो आपका एक्सपीरियंस होगा, एक्सपर्टीज़ होंगी। फॉर एग्जांपल अगर मैं पिछले 4 साल से ई-कॉमर्स कर रहा हूँ और मैं एक बिज़नेस प्लान बना के देता हूँ पुर्तगाल गवर्नमेंट को, जो कि उनका इदारा है SCFSF के अंदर, कि भाई ये मेरा बिज़नेस प्लान है, मैं ई-कॉमर्स स्टोर बनाऊंगा आके, ये उसकी एग्जीक्यूशन होगी। स्टार्ट में मैं 2 प्रोडक्ट्स पे काम करूंगा, उसके बाद मैं इस नीश के अंदर प्रोडक्ट्स ऐड करता जाऊंगा, ब्ला 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 ब्ला। और ये मेरा एक्सपीरियंस है पिछले 4 साल का। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि जो मेरा बिज़नेस प्लान है उसके पीछे मेरा अगर तजर्बा मौजूद है तो मेरा वो एक अच्छा बिज़नेस प्लान कंसिडर होगा। ज़रूरी नहीं है कि आपको इनोवेटिव आइडिया लेकर आओ, पीछे कोई तजर्बा ही ना हो तो चांसेस हैं वो रिफ्यूज़ हो जाएगा। ये तो हो गया, आपने बिज़नेस प्लान बना लिया। उसके बाद D2 वीज़ा को प्रोसेस करने के लिए क्या तरीक़ाकार है, अब मैं उसकी तरफ आता हूँ। D2 वीज़ा प्रोसेस करने का जो सही और ऑथेंटिक तरीका ये है कि आपको एक लॉ फर्म हायर करनी पड़ेगी। ठीक है, वो भी मैं अगेन आपको रिकमेंड करूँगा कि आप पुर्तगाल से ही हायर करें। ऑनलाइन बहुत सारी वेल रिप्यूटेड पुर्तगाल की लॉ फर्म्स मौजूद हैं। लॉयर क्या करेगा, वो एक तो आपका ये बिज़नेस प्लान सारा आपके सामने जो भी आपने तैयार करवाया होगा उसको फाइनलाइज़ करेगा, अपनी फ़ाइल के अंदर करेगा। दूसरी बात, वो आपके लिए जो करेगा वो आपका टैक्स नंबर इशू करवाएगा। वहाँ पर टैक्स नंबर इशू करवाने के बाद वो आपकी पुर्तगाल के अंदर कंपनी रजिस्टर करवाएगा। कंपनी रजिस्टर करवाने के बाद वो आपको आपका सोशल सिक्योरिटी नंबर लेके देगा। उसके बाद आप अपना बैंक अकाउंट, पर्सनल बैंक अकाउंट खुलवाओगे। पर्सनल बैंक अकाउंट खुलवाने के बाद आपको वहाँ पर क्या करना है, अपना कंपनी बैंक अकाउंट ओपन करवाना है। ठीक है जी, ये काम कौन करेगा, ये सारे काम आपका करेगा लॉयर। अब आप कहोगे कि सर मैं तो यहाँ बैठा हूँ, वो वहाँ कैसे करेगा? तो उसके लिए आपको उसको पावर ऑफ अटॉर्नी देनी पड़ती है। स्टार्ट में आपसे पावर ऑफ अटॉर्नी दो, वो आपके बिहाफ पे सारा ये काम आपको करके देगा। यहाँ तक हो गया काम। ये तो काम है जो पुर्तगाल में करने वाला काम है। अब पाकिस्तान में रहते हुए आपको क्या काम करना है? पाकिस्तान में रहते हुए आपने जो पुर्तगाल की एम्बेसी है, अगर आप पाकिस्तान में हैं तो इस्लामाबाद के अंदर इनकी एम्बेसी है, आपको उनको ईमेल करनी है, उनसे रब्ता करना है और एक अपॉइंटमेंट लेनी है आपने उनसे। ठीक है, अपॉइंटमेंट जब आपको मिल जाएगी, अपॉइंटमेंट लेने के बाद आपने एम्बेसी को विज़िट करना है। वहाँ पर आपका इंटरव्यू जिसे कहते हैं वो होएगा। आपने अपने साथ डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं। डॉक्यूमेंट्स क्या क्या होते हैं? आपका पासपोर्ट होगा, पासपोर्ट की फ़ोटोकॉपीज़ होती हैं, वो सारी रिक्वायरमेंट्स आपको उनकी वेबसाइट से भी और तफसीलात मिल जाएंगी। ठीक है, जो मेन चीज़ वहाँ पर होएगी वो ये होगा कि आपने जो बिज़नेस प्लान ऑफ़र किया है, जो कुछ भी आपने किया है, आपने वहाँ पर एक प्रूफ ऑफ फंड देना है उन्हें कि सर मैं अगर जा रहा हूँ पुर्तगाल में तो मैं वहाँ कैसे सर्वाइव करूँगा। उसकी जो उन्होंने एक लिमिट रखी हुई है वो 8,400 यूरो है, लेकिन कोशिश करें आपके अकाउंट में तकरीबन 10,000 से 12,000 यूरोज़ इक्विवेलेंट हों, चाहे वो रुपीज़ के अंदर हों, ताकि आप प्रूफ शो कर सकें कि सर मेरे पास पैसे हैं, मैं कोई कंगला नहीं हूँ जो पुर्तगाल जाके इधर उधर मुँह मारता फिरूँगा। मेरे पास पैसे हैं, मैं सर्वाइव कर सकता हूँ जितनी देर तक मेरा बिज़नेस इस्टेब्लिश नहीं होता। ये काम करने के बाद एम्बेसी जो है वो कोऑर्डिनेट करेगी सैफ के साथ, SEF। जिस तरह हमारा यहाँ पे एक नादरा का इदारा है, इसी तरह वहाँ पर सैफ है।
जो कि पुर्तगाल की सारी इमिग्रेशन को या आइडेंटिफिकेशन को डील करता है, ठीक है। अब ये उसके साथ कोऑर्डिनेट करके आपको 4 महीने का एक वीज़ा इशू कर देगी। अब वो जो वीज़ा इशू करेगी, अब आप उस वीज़ा पे ट्रैवल करोगे, क्योंकि एम्बेसी आपको सेफ में अपॉइंटमेंट भी लेके देगी। उनकी कोऑर्डिनेशन आपस में बेसिकली अपॉइंटमेंट की है। अब जो आपको अपॉइंटमेंट मिलेगी उसके अकॉर्डिंगली आपको 4 महीने का वीज़ा दे देगी। आपने क्या करना है, ट्रैवल करना है वहाँ पर। ट्रैवल करने के बाद जो आपने पहले वहाँ पे लॉयर या लॉ फर्म हायर की हुई है वो आपको लेके जाएगी अपॉइंटमेंट वाले दिन में सेफ में। वहाँ पर आपके बायोमेट्रिक होंगे, सारा कुछ होएगा और आपको टीआरसी इशू कर दिया जाएगा। टीआरसी क्या होता है, टेम्परेरी रेजिडेंस कार्ड। जब आपको ये मिल जाएगा इसका मतलब है अब वहाँ पर आप अपना कारोबार कर सकते हैं। इसके बाद आप अपनी फैमिली को भी वहाँ बुला सकते हैं। फैमिली रीयूनियन वीज़ा के नाम से उनका एक प्रोग्राम है जिसके अंदर आप अपनी फैमिली मेम्बर्स को भी वहाँ बुला सकते हैं, लेकिन उसके लिए भी आपको प्रूफ ऑफ फंड शो करना पड़ता है। बेनिफिट्स क्या हैं, आपको बहुत ज़्यादा पुर्तगाल में फैमिली से रिलेटेड बेनिफिट्स मिलते हैं, हेल्थ के बेनिफिट मिलते हैं, बच्चों की एजुकेशन के बेनिफिट मिलते हैं। दूसरी बात जो एक बहुत बड़ा बेनिफिट ये है, टीआरसी मिलने के बाद आप शेंजन में विज़िट कर सकते हैं। शेंजन आपको पता है यूरोप की 26 कंट्रीज़, पुर्तगाल के अलावा जो कंट्रीज़ हैं आप विदाउट एनी वीज़ा वहाँ पे ट्रैवल कर सकते हैं। 90 डेज़ तक वहाँ पे रुक सकते हैं। तो आपके लिए एक्सप्लोर करना, दुनिया एक्सप्लोर करना, अपॉर्चुनिटीज़ को एक्सप्लोर करना बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। एक और अच्छी बात, टीआरसी पे जो आपकी वाइफ आएगी वहाँ पर वो वहाँ जॉब भी कर सकती हैं। उस टीआरसी पे वो वहाँ पर आपके साथ बिज़नेस भी कर सकती हैं, आपका बिज़नेस पार्टनर भी बन सकती हैं। और D2 वीज़ा की खूबी ये है कि इसके बिज़नेस के अंदर आप पार्टनर्स भी ऐड कर सकते हैं। उम्मीद है जितने आसान तरीके से मैं आपको बता सकता था आपको मैंने बता दिया। ये एक मालूमाती वीडियो है। आप मज़ीद तहकीक करना चाहें गूगल अंकल के पास चले जाएँ, गूगल आपको मुकम्मल तफसीली गाइड करेगा। उम्मीद है चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। कोई भी आपके क्वेश्चंस हों, हमारा जो दूसरे 2 चैनल हैं वहाँ पर हम आपके सारे क्वेश्चंस को आंसर करते हैं। आपको अगर आपने जो भी सवाल पूछना हो यहाँ पर आप सवाल पूछें कमेंट सेक्शन में आके, लेकिन आंसर आपको रिटन में नहीं दिया जाएगा, दूसरे चैनल पे दिया जाएगा। दूसरे चैनल्स की डिटेल्स आपको हमारे मेन चैनल पे जाएँ, वहाँ पर नीचे आपको सेकंड चैनल्स भी नज़र आ जाएंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।